हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, अभी ना मॉर्निंग का यहाँ पे 9:30 के लगभग हो रहा है। और आज मैंने मतलब बच्चों के स्कूल जाने के बाद और सारा काम अपना निपटा लिया, उसके बाद ही मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। क्योंकि इसका एक रीज़न था कि सैटरडे का ये ब्लॉग है। तो सैटरडे के दिन क्या होता है कि बच्चों की छुट्टी जो है ना वो जल्दी होती है, तो फिर मुझे जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के बच्चों को स्कूल से लाना भी होता है। तो ऐसे क्या होता है कि जब तक खुद नहा धो नहीं लो तो फिर मुझे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। और फिर जब बच्चों को स्कूल से लेके आती हूँ तो कुछ जल्दी करने का मन भी नहीं करता है, थक जाती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ सैटरडे के दिन ना जल्दी से सारा काम निपटा के और पूजा पाठ करके अपना नहा धो के तब मैं जाऊँ बच्चों को स्कूल से लाने के लिए। ऐसे तो डे स्कूल रहता है तो मतलब 1 या 1:30 बजे छुट्टी होती है, या 2 भी कभी बज जाता है। लेकिन ऐसे है तो मतलब जल्दी छुट्टी हो जाती है सैटरडे के दिन। तो पहले तो मैंने पूजा का बर्तन वर्तन धो के और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी पूजा कर ली है। शनिवार का दिन था तो मुझे ना हनुमान चालीसा पढ़ना होता है शनिवार के दिन, तो मैंने यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया था। और अभी तुलसी जी के पास मैंने मतलब जल और गिरा के आई हूँ और धूप दिखा के आ गई। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी थी। फिर आरती की और सारे कमरों में फिर मैंने आरती ले जाके दिखा दिया है सारे कमरों में। और गेट के बाहर भी मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद लाके मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो बस इसी तरह से मेरी पूजा होती है। और भगवान ये नहीं कहते कि हमारी पूजा ज़्यादा देर तक करो या जैसे आपको आता है वैसे कर लो, बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में। बस यहाँ पे मेरी पूजा वूजा हो गई है, मैंने यहाँ पे क्षमा उमा मांग ली अपनी गलती के लिए। और उसके बाद यहाँ पे अब जो मेरा आसन है पूजा जो करती हूँ वो मैं क्या करती हूँ कि तुरंत ही मैं मोड़ के रख देती हूँ। और ऐसा होता है ना कि जैसे मतलब मुझे लगता रहता है कि अगर मैं छोड़ दूँगी तो बच्चे क्या करेंगे, इधर से उधर घसका के बैठने उठने लग जाएंगे। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि तुरंत का तुरंत मोड़ के रख देती हूँ। और मैंने पूजा करने के लिए ना मतलब एक अलग कपड़ा भी रखा है जो मैं ओढ़ के करती हूँ। ऐसे क्या होता है ना कि जो हम दुपट्टा रखते हैं घर में वो खा पी भी लेते हैं कुछ ले के, तो इसलिए वो जूठा हो जाता है। तो इसलिए मैंने एक अलग ही अपना रखा हुआ है। तो जब भी मैं पूजा करती हूँ तो बस उसी को ओढ़ कर मैं पूजा कर लेती हूँ। फिर मोड़ के लगे हाथों जब आसन मोड़ती हूँ ना तो लगे हाथे उसको भी मोड़ के मैं रख देती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना बाल में कंघी करके चोटी बना ली थी, सॉरी चोटी नहीं बनाई, ऊपर करके क्लचर लगा लिया था। और उसके बाद थोड़ी सी हल्की अपनी क्रीम और पाउडर लगा लिया और बिंदी सिंदूर, बस हो गया मेरा मेकअप। और यहाँ पे मैंने नहाने से पहले कपड़े धो के रख दिए थे, तो अभी मैं सारे कपड़े को ना फैला दूंगी बालकनी में ही। और आज कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन मैंने कपड़े नहीं धोए थे और मतलब शुक्रवार के दिन मैंने धोए थे। तो ढेर सारे कपड़े जितने आपको कुर्सी पे दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे कपड़े मैंने शुक्रवार को धो के रखे थे। तो वो सारे कपड़े मुझे प्रेस भी करने थे। और मैं यहाँ पे बस खाना खा ली थी और खाने में आप लोगों ने देखा तुरई की सब्जी थी और क्या कहते हैं, दूध मेरा फट गया था तो उसकी भुजिया बना दी थी बच्चे लोग के लिए। तो वो मैंने नाश्ता करके और चली गई थी बच्चों को स्कूल से लाने। और अभी स्कूल से लेके आई तो मैंने अपने लिए फिर एक दवाई भी ली है डॉक्टर के पास से। और डॉक्टर के जस्ट क्लिनिक के पास ही मतलब एकदम सामने ही मेरे फ्रेंड का रूम है। तो ये लोग इधर आ गए कि मम्मी मुझे चलना है, भैया दीदी से मिलना है। तो मैंने कहा चलो फिर, ये मेरे से ना बहुत आगे ये लोग दौड़ के इस तरफ सड़क के उस तरफ मेडिकल है और इस तरफ मेरी फ्रेंड का घर है। तो ये दोनों भाई बहन दौड़ के इस तरफ आ गए थे, तो फिर मुझे भी आना पड़ गया था। और फिर यहाँ पे आने के बाद ना यहाँ के आने के बाद हम लोगों ने क्या किया था कि मतलब बातचीत हुई बहुत देर तक। और मेरी बेटी सुबह नहा के स्कूल नहीं गई थी, तो यहीं पे आई ना तो मेरी फ्रेंड की बेटी ने इनको इसको नहवा दी थी। और यहाँ पे बस चाय पानी जो भी होता है, मतलब ये मैं अपने फ्रेंड के घर जाती हूँ ना तो थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ खाती पीती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे वही नमकीन भुजिया ये सब मिला हुआ था मुझे खाने के लिए, तो हम दोनों लोग बात भी कर रहे थे और साथ में बैठ के खा भी रहे थे। और बहुत दिनों बाद में गई थी, मुझे ना मतलब पास में ही रहते हैं लेकिन फिर भी ना मुझे मतलब 15-15 20-20 दिन ऐसे एक एक महीना डेढ़ डेढ़ महीना ऐसे हो जाता है उनके घर गए हुए। तो अब वहां से ना मैं लगभग 4 बजे के लगभग मैं वहां से आई थी अपने रूम पे। फिर उसके बाद ये कपड़े सब जो रखे हुए थे तो सारे के सारे कपड़े मैंने यहाँ पे फिर प्रेस करना शुरू किया, क्योंकि
ढेर सारे कपड़े हो गए थे और बिना प्रेस के मुझे कपड़े अच्छे नहीं लगते। मैं अपने भले ऐसे रख भी देती हूँ, लेकिन हस्बैंड जी का बिना प्रेस के नहीं मैं रखती हूँ। और फिर हस्बैंड जी के लिए जब प्रेस लगाती हूँ तो कहती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत अपने अपने ऊपर भी मार लिया जाए, अपनों कपड़ों पर भी। तो बच्चों की भी ड्रेस वगैरह थी कि सब मैंने कल ही धोया था शुक्रवार को ही। तो सारे के सारे कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे कुर्सी पे ही, कल शाम को मैंने उतार के रख दिया था। तो अभी मैं यहाँ पे मोड़ के सारे को प्रेस करके रख दूंगी। और ये देखिए कपड़े प्रेस करते करते ना मुझे अंधेरा हो गया था थोड़ा सा। मेरी बेटी सो गई थी, कोचिंग गई हुई थी, कोचिंग से आने के बाद वो सो गई थी। तो सारे कपड़े मैंने प्रेस करके, ढेर सारा कपड़ा था, सारा कपड़ा मैंने प्रेस किया, छोटे बड़े जितने भी कपड़े थे सबको। और अभी सबके कपड़े में जमा देती हूँ जहाँ जिसके रखती हूँ। ये छोटे छोटे बॉक्स बनाई हूँ ना, तो एक में मैं अपने बेटा का कपड़ा रखती हूँ और एक में मैं अपनी बेटी के कपड़े रखती हूँ। और ऊपर वाली जो अलमारी है उसमें हस्बैंड जी के और मेरे कपड़े रहते हैं डेली यूज वाले। तो सारे कपड़े को इसी तरह से मैं रख देती हूँ अलग अलग। और बॉक्स बना के इसलिए रख दिया बच्चों को कपड़े की, अगर मैं कोई काम में बिजी रहती हूँ ना, तो वो लोग अपना कपड़ा खुद से निकाल भी लेते हैं इसी बॉक्स में से, फिर जैसे रहता है वैसे रख भी देते हैं। और फैलाते भी है तो इसी बॉक्स में फैलाते हैं। तो मुझे फिर आसानी रहती है कि बॉक्स में जल्दी से फिर मैं ठीक करके रख देती हूँ सारे कपड़े। और कपड़े प्रेस करने के बाद उसके बाद हो गई थी, एकदम शाम हो गई थी। तो मैंने शाम की दिया बत्ती जला दी थी और तुलसी जी का पास दिया बुझ गया था, मैंने जला के रखा था। हवा तेज चल रही थी तो बुझ गया था और मुझे लग रहा था कि जैसे मतलब जल गया होगा बाती, लेकिन मॉर्निंग में मैंने देखा था तेल ऐसे के ऐसे ही भरा हुआ था। उसके बाद मैं चली गई थी दूध लेने और दूध लेके आई थी। तो फिर मैंने फटाफट से रोटी बनाई थी। सब्जी मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि सब्जी मॉर्निंग वाली रखी हुई थी। क्योंकि 9:30 बजे के लगभग मैंने पूजा वूजा करके और 10, साढ़े 10, 11 बजे के लगभग मैं मतलब मेरे बच्चों की छुट्टी होती है। तो छुट्टी होने के बाद ना मैं अपने फ्रेंड के घर ही चली गई थी। तो वहाँ से मैं शाम के टाइम आई 4, साढ़े 4 बजे। तो उस समय खाने पीने का टाइम भी नहीं था और बच्चे जो थे वहीं खा लिए थे, मैं भी वहीं पे खाना पीना सब खा पी ली थी। तो फिर टाइम भी नहीं था इतना कि मतलब वैसी मतलब खाया जाए उस टाइम खाना। तो सब्जी ऐसी रखी हुई थी, तो सिर्फ मैंने रोटी बनाई थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है पूछिए मत, मैं बार बार अपना फेस ही धो रही थी किचन में, इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे बस बच्चों को मैं अभी दूध रोटी दे देती हूँ। शतन को दे दिया, मेरी बेटी सो रही थी तो मैंने कहा कि तब तक ना इसका जो दूध और रोटी मैं तोड़ के रख देती हूँ, थोड़ा सा गल भी जाएंगे और ठंडा भी हो जाएगी, नहीं तो फिर उठेगी ना तो एक रोने लग जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने उसके लिए भी रख दिया और अपने लिए यहाँ पे थोड़ी सी मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। मेरा मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई। मैं डेली कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, मेरा जब कभी कभी मैं पी लेती हूँ। मैं पैकेट रखती हूँ तो बस 10 रुपए का पैकेट जो आता है ना छोटा वाला, वही मैं लेके आती हूँ। उसमें से मैं मतलब 5-6 बार तो मतलब कॉफ़ी बन ही जाती है। या तो मैं कभी चाय बनाती हूँ तो उसी में मिक्स करके मिला के थोड़ा सा पी लेती हूँ। तो आज तो खैर कॉफ़ी बनाई थी। उसके बाद देखिए किचन वगैरह सब मैंने साफ कर दिया है। ये दूध था गर्म था तो इसको अभी इसी साइड में रख के मैं ढक दूंगी। और सब्जी मैंने फ्रिज में रख दिया है क्योंकि मॉर्निंग की सब्जी है तो कहीं खराब ना हो जाए जब तक हस्बैंड जी आएंगे तब तक। जब आएंगे तो फिर गर्म करके दे दूंगी खाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ रोटी है। और किचन मेरा सारा साफ हो गया, बर्तन जितने थे सारे के सारे मैंने बर्तन भी धो लिए थे। तो अभी मैं यहाँ पे किचन में पानी रख दूंगी ढक के। रात में जो पानी रखा जाता है तो ये मैं ढक के रख देती हूँ। और सुबह इसको बस सुबह क्या करती हूँ, थोड़ा सा दरवाजे के पास अपना छिट के बाकी जो पानी बचता है वो ले जाके मैं गमले में डाल देती हूँ। तो अब मैं कर दूंगी किचन की लाइट बंद। और अभी मेरी बेटी को मैंने दे दिया है खाना क्योंकि वो उठ चुकी थी, उसका दूध रोटी भी ठंडा हो गया था। तो थोड़ा सा रोई धोई है, उसके बाद खाना खा रही है। ये यहाँ पे खा लेगी तो फिर ये एक कटोरी रह जाएगी तो इसको मैं बालकनी में ही धो दूंगी, सिंक है बालकनी में उधर ही। तो बस आज का मेरा जो ब्लॉग था ना यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।